बहुत ही अच्छी मूवी थी, बहुत ही इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल मूवी थी। तो ये रेकमेंड करेंगे कि और भी लोग आएँ और ये मूवी एक बार ज़रूर देखकर जाएं। दोबारा इसी फिल्म ना बनाए, लोगों का टाइम वेस्ट होता है। No offense to Shahrukh, but it was really bad. पठान और दमन, क्यों ना आज दोनों की तुलना की जाए। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। आप भी कहेंगे कि आखिर ये कैसा मजाक है, क्या दोनों फिल्मों की कोई तुलना भी हो सकती है? आखिर कोई ऐसा सोच भी कैसे सकता है? कहां 250 करोड़ में बनी पठान, कहां 1 करोड़ से भी कम का बजट रखने वाली दमन, कहां सुपर सितारों से लैस पठान तो कहां ओडिशा के गुमनाम कलाकार, कहां प्रमोशन का जबरदस्त तड़का लगाए पठान तो कहां माउथ पब्लिसिटी पर डिपेंड दमन। जहां पठान को देखने के लिए दर्शक टूटे जा रहे हैं, वहीं दमन को दर्शक ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। दोनों एक दूसरे की अपोजिट लगती है, एक अर्श है तो दूसरी फर्श, एक चमकती चांदनी है तो दूसरी घनी काली रात। आखिर दोनों की तुलना करे भी तो कैसे? लेकिन अब जोखिम लिया है तो तुलना भी करेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं कहानी की। वैसे तो कहानी आजकल सबसे बाद में आती है, बॉलीवुड फिल्मों में सबसे पहले स्टार देखा जाता है। कहानी वहानी तो सब बात की बातें हैं। जाने माने डायरेक्टर राजकुमार संतोषी कहते हैं कि उन्हें बड़ी निराशा होती है जब लोग उनसे पूछते हैं कि अगली फिल्म किसके साथ कर रहे हैं। उनके हिसाब से सवाल होना चाहिए कि आजकल कौन सी कहानी पे काम कर रहे हैं। लेकिन अब बॉलीवुड ठहरा बॉलीवुड। जहां तक बात पठान की है, इसकी कहानी बेहद साधारण है, ना ही कोई नयापन, ना ही कोई पैनापन, बस सीधी सरल सी कहानी जैसे स्पाई थ्रिलर में होती है। खुद YRF स्पाई यूनिवर्स की फिल्मों में यही कहानी कई बार दोहराई जा चुकी है। इस फिल्म की कहानी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वास्तव में चौंकाता हो। इसके उलट दमन की कहानी एकदम यूनिक है। असल में ये एक वास्तविक कहानी से प्रेरित है। फिल्म देखते समय दर्शक इस कहानी में डूब जाते हैं। पठान की कहानी और कैरेक्टर लार्जर देन लाइफ है। यहाँ सब कुछ फिक्शन है। जो कुछ भी पर्दे पर दिखाया जा रहा है वास्तव में ना तो वैसा कुछ हुआ है, ना ही हो सकता है। जबकि दमन की कहानी ओडिशा के एक ऐसे गांव की है जहां न तो बिजली है, न पानी और न ही सड़क। वहां वही रह सकता है जो सालों से वहीं रह रहा हो। बाहर से आने वालों के लिए ये जगह नरक से कम नहीं। दमन के साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है, आज का दर्शक मॉडर्न हो चुका है। वो इस इंडिया में रहता ही नहीं जो दमन में दिखाया गया, बल्कि उसकी नजर में ये इंडिया है ही नहीं। न तो इसके कैरेक्टर असली से लगते हैं, ऐसा लगता है कि सब के सब बनावटी हैं। असली कैरेक्टर तो पठान के हैं। क्या चमक, क्या दमक, जहां एक एक गाने पे 10-10 बिकनियां बदलने वाली दीपिका हो या अल्ट्रा मॉडर्न हथियारों से लैस शाहरुख खान और जॉन अब्राहम हो। दमन के किरदारों से तो बू आती है। लोकेशन भी ऐसी कि आज का युवा देखते ही उल्टी कर मारे। वहीं पठान में देखिए, एक से बढ़ के एक बीच और नयन सुख देती 2 चिथड़ों में लिपटी नवयुवतियां। अब कोई बेवकूफी होगा जो पठान छोड़ के दमन देखने जाएगा। और वैसे भी दमन जैसी कहानियां तो अब ग्रामीण भी पसंद नहीं करता। उसे तो चाहिए घर के नाम पे महल और ब्रांडेड सूट बूट में लिपटे कलाकार, जो घर के कमरों में भी सूट और बूट में ही दिखते हो। मीडिया का रोल भी कम इम्पोर्टेंट थोड़ी ही है। पहले माहौल बनाना पड़ता है, एडवांस बुकिंग का हल्ला मचाना पड़ता है, 2-4 टॉप क्लास क्रिटिक सेट करने पड़ते हैं जो याद दिलाते रहे कि सिनेमा के इतिहास में ऐसी फिल्म आज तक बनी ही नहीं। अब दमन वाले इस मामले में थोड़ा अनाड़ीपन दिखा गए। वैसे भी पठान का बजट 250 करोड़ और बेचारी दमन का 95 लाख का बजट। अब नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? सो पठान वाले बाजी मार ले गए। दमन के मेकर्स तो बस हिंदी में रिलीज करके ही गंगा नहा लिए। मीडिया मैनेजमेंट के लिए पैसा ही नहीं बचा। वैसे भी ओडिया दमन इस कदर चल निकली कि मेकर्स की आंखें चौंधिया गईं। जब तक होश में आए तब तक 2 महीने गुजर चुके थे। फिर सोचे हिंदी में रिलीज की जाए। रिलीज करते करते 3 महीने हो गए। फिर रिलीज किए भी तो पठान की रिलीज के ठीक अगले हफ्ते। दमन के मेकर सोचे कि आखिर ये पठान और शाहरुख हैं कौन। दर्शकों के मुंह में बढ़िया कहानी फेंक के मारेंगे तो दर्शक भरभरा के थिएटर में पहुंच जाएंगे। लेकिन यही ये भूल कर दिए। एक बात समझ लीजिए, बॉलीवुड मतलब शाहरुख और शाहरुख मतलब बॉलीवुड। पठान को जहां 5000 से भी ज्यादा स्क्रीन में रिलीज किया गया, वहीं दमन को बमुश्किल 100 स्क्रीन ही नसीब हो सकी। ऐसा करके हिंदी अधिकार खरीदने वाले पैनोरामा स्टूडियोज ने हिंदी दर्शकों को अपने एहसानों तले दबा दिया। हिंदी बेल्ट और 100 स्क्रीन, ऊंट के मुंह में जीरा, ये कहावत यहाँ पूरी तरह फिट बैठती है। सोच के ही आंखें भर आती हैं। फिर हाल ये हुआ
कि दर्शकों को स्क्रीन ही ढूंढे नहीं मिली। आखिर देखें तो देखे कहां। हिंदी दमन का प्रमोशन भी दुनिया का 8वां अजूबा निकला। पठान को तो बेशरम रंग नहीं चढ़ा दिया था, लेकिन दमन में ऐसा कोई रंग भी नहीं था। दमन को रिलीज हुए 10 दिन हो चुके हैं। अब तो फिल्म पर्दे से उतरने भी लगी है, लेकिन यकीन मानिए हिंदी बेल्ट के 10% लोगों को भी नहीं मालूम होगा कि दमन नाम की कोई फिल्म भी आई है। जबकि पठान के प्रमोशन में पूरा मीडिया, सोशल मीडिया और यहाँ तक कि क्रिटिक्स दिन रात जुटे पड़े थे। दमन के प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इस फिल्म के साथ जो अन्याय किया है वो असल में सिनेमा के साथ घोर अन्याय है। ये सब इसके गुनहगार ही तो हैं। अच्छी कहानी, अच्छा सिनेमा, जीवंत अभिनय, ये सब अपने में समेटे दमन धीरे धीरे ही सही पर्दे से विदा हो रही है। एक मास्टरपीस प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की उदासीनता का शिकार होकर रह गई। जहां ये फिल्म लगी भी वहां भी दर्शक नहीं पहुंचे। हालांकि जितने भी लोगों ने इस फिल्म को देखा उन्होंने न केवल फिल्म की तारीफों के पुल जरूर बांधे, बल्कि सबसे इस फिल्म को देखने की अपील भी की। सब कुछ बहुत कुछ अच्छा था इसमें। हम लोगों को इंटरवल के पहले भी मूवी बहुत इंटरेस्टिंग लगी और बाद में भी। हम तो कहेंगे कि आएं और ये मूवी जरूर देखें। लेकिन भला एक उजड़ सी कहानी पर बनी फिल्म कोई क्यों देखे? हो सकता है दमन कल को एक बेहतरीन कल्ट क्लासिक की कैटेगरी में गिनी जाने लगे, लेकिन फिलहाल तो ये न केवल मेकर्स बल्कि प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और दर्शकों की भी घोर उपेक्षा का शिकार है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पठान और दमन की कोई तुलना नहीं हो सकती, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि दमन का अंजाम इससे कहीं बेहतर और खुशनुमा होना चाहिए था। अगर आपको भी लगता है कि दमन के साथ नाइंसाफी हुई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और शेयर भी करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।